पूर्णिया में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं नामांकन से ही विपक्ष के बीच एक मतभेद की स्थिति अब देखी जा रही है। पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दावा ठोकने वाले पप्पू यादव ने जहां पहले ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय का ऐलान कर दिया, तो वहीं अब कांग्रेस खुद पप्पू यादव के खिलाफ होती नजर आ रही है, जिसका शुरू में ही अंदाजा लगाया जा रहा था, आशंका थी ऐसी। दरअसल कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा है, जहां से राजद के प्रत्याशी बीमा भारती को टिकट दिया गया है। वहीं अब इस पूरी घटना के बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट पर RJD के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इससे पहले वो खुद JDU में रह चुकी हैं। बीमा 5 बार की विधायक हैं, तो वही पूर्णिया क्षेत्र के पुराने नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। बीमा भारती का पूर्णिया सीट पर एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। RJD से टिकट पाने के बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उनके सामने पप्पू यादव और संतोष कुमार कुशवाहा एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। एक तरफ जहां इस सीट पर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वहीं गठबंधन ने उनका नाम काट कर बीमा भारती को टिकट दे दिया। ऐसे में पप्पू यादव गठबंधन के समर्थन में होते हुए भी बीमा भारती के खिलाफ प्रचार करते दिखेंगे। वो पहले ही एक फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम रहा है तो वो पप्पू यादव का ही है। वजह यह है कि पप्पू यादव की उम्मीदवारी इस बार काफी चर्चा में रही। एक तरफ पप्पू यादव को यह भरोसा दिलाया गया कि पूर्णिया सीट से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन एन वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया। इस बीच दिलचस्प बात तो ये भी रही कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस भी बीमा भारती का ही समर्थन करती नजर आई। इस चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कैंची चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू यादव का चुनाव प्रचार महागठबंधन पर कितना असर डालता है। NDA गठबंधन के तहत JDU के टिकट से संतोष कुमार कुशवाहा को पूर्णिया लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है और संतोष कुमार कुशवाहा की पूर्णिया सीट पर अच्छी पकड़ है। पूर्णिया की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनकर संसद भेजा था। ऐसे में इस बार भी संतोष कुमार कुशवाहा अपने काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं महागठबंधन के बीच चल रही इस खींचतान का भी फायदा संतोष कुमार कुशवाहा को मिल सकता है। इसके अलावा NDA के साथ गठबंधन होने की वजह से भाजपा के नेता भी संतोष कुमार कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर संतोष कुमार कुशवाहा की नज़र एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने की है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके दो जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे को ही चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनके बीच सीटों को लेकर सामंजस्य नहीं बन पाया। कांग्रेस भी पप्पू यादव का समर्थन नहीं कर रही है, यानी कि जिस पार्टी में वो हैं उसी से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। ऐसे में पूर्णिया सीट एक हॉट सीट के तौर पर उभर कर सामने आ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।